नेहा, वैसे तुम्हें टेके टेके की कहानी पता है? हाँ, वो आधी शरीर वाली आत्मा जो रेलवे ट्रैक पर मर गई थी और उसके बाद वो आत्मा बनकर लोगों का पीछा करती है। कहते हैं वो अपने हाथों के बल पर इतनी तेजी से चलती है कि इंसान भाग भी नहीं पाता। अगर वो पकड़ ले तो तुम्हें भी अपने जैसा आधा कर देती है। यार, ये तो और भी डरावना है। सोचो, रात को कहीं रेलवे ट्रैक के पास जाओ और अचानक वो सामने आ जाए। वैसे जापान में ये बातें इतनी आम है कि लोग सच में इनसे डरते हैं। वो अंधविश्वास नहीं बल्कि हकीकत मानते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन कहानियों का कोई अंत नहीं है। जैसे टोमिनो का नरक वाली कविता पढ़ने से ही मौत आ जाती है। हाँ, वो एकदम खतरनाक किस्सा है। ना जाने क्यों इन कहानियों में इतना डर छिपा है कि सुनने भर से लगता है कुछ बुरा होने वाला है। अच्छा नेहा, ये सब छोड़। अगर तूने कभी कुछ इसाके ओना जैसी औरत देखी तो सच में क्या करेगी? मैं तो कहूँगी तुम ठीक ठाक हो और भाग जाऊंगी। एक कहानी मैं सुनाता हूँ। बस का आखिरी सफर। राहुल देर रात काम से लौट रहा था। शहर की आखिरी बस पकड़ने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जब वह बस में चढ़ा तो देखा कि अंदर सिर्फ कुछ ही यात्री थे। सब चुपचाप बैठे, चेहरे अजीब से ढके हुए। बस धीरे धीरे सुनसान रास्तों पर बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद राहुल को एहसास हुआ कि बस गलत रास्ते पर जा रही है। उसने कंडक्टर से पूछा, भैया ये बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडी आवाज में जवाब दिया, जहाँ तुम जा रहे हो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उतरने के लिए बस की घंटी बजाई, लेकिन बस की रफ्तार बढ़ती चली गई। तभी उसने खिड़की से देखा कि बस अब सड़कों पर नहीं, किसी अंधेरे जंगल में चल रही थी। उसके साथ ही यात्रियों के चेहरों से नकाब धीरे धीरे हट रहे थे और उनके चेहरे इंसानों के नहीं बल्कि सड़ी गली लाशों के थे। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे कहीं खो गई। बस अचानक रुक गई और कंडक्टर की आवाज़ गूंजी, अगला स्टेशन मौत। उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं। अगले दिन सुबह वह बस सुनसान सड़क के किनारे खाली पाई गई, लेकिन राहुल का कोई निशान नहीं था। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक छोटे से जापानी गांव में एक महिला की कहानी प्रचलित थी जिसका नाम ओकिको था। वह अपनी सुंदरता और ग्रेस के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक दुखद घटना से खत्म हो गई। उसकी झूठे आरोप में हत्या कर दी गई, उसके प्रेमी द्वारा धोखा दिए जाने के बाद। स्थानीय लोगों का कहना था कि आधी रात को उसकी आवाज सुनाई देती थी। जिन्होंने उसे देखा उन्होंने बताया कि वह एक फटी हुई किमोनो पहने बिखरे बालों वाली खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों में गहरी उदासी थी। लोग कहते थे कि वह उन लोगों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने उसे धोखा दिया था। एक रात दोस्तों का एक समूह इस बात की परीक्षा लेने का फैसला करता है। जब उन्होंने पुराने कुएं के पास उसके नाम को पुकारा तो उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक धीमी आवाज सुनाई दी, मेरी मदद करो। डर के मारे वे वहां से भाग गए, पीछे उसकी दुख खबरी गूंज छोड़ते हुए, ये याद दिलाते हुए कि कुछ आत्माएं शांति नहीं पाती।